नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है शक्ति और प्रभाव। तो बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर का ये टॉपिक है, शक्ति और प्रभाव। और हम देखेंगे कि शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं। तो दोनों ही राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। यदि शक्ति से बल प्रयोग, दंड और हिंसा को निष्कासित कर दिया जाए तो वह प्रभाव बन जाती है। मैं फिर से बताती हूँ कि यदि शक्ति से बल प्रयोग, दंड और हिंसा को निष्कासित कर दिया जाए तो वह प्रभाव बन जाती है। प्रभाव एक बल रहित तत्व है। कॉल जे फेड्रिक के अनुसार प्रभाव गुप्त शक्ति है, वह न्यून अधिक मात्रा में शक्ति का दृश्य रूप है। रॉबर्ट डहल के अनुसार प्रभाव जो है वो व्यक्तियों, समूहों, समुदायों, संगठनों, राज्यों में संबंध है। यदि विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाए तो प्रभावकर्ताओं में संबंध है, जिसमें एक कर्ता दूसरे कर्ताओं को किसी ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिसे वे अन्यथा नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि राजनीति में जब कोई निर्णय लिया जाता है तो उस पर मानवीय व्यवहार की अनेक घटनाएं प्रभाव डालती हैं। जेम्स मॉर्च ये लिखते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए प्रभाव उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार गति के अध्ययन के लिए ताकत है। प्रभाव और शक्ति में घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को। शक्ति संबंधों की कोई भी स्थिति प्रभाव की कुछ न कुछ मात्रा के बिना नहीं होती है। इसीलिए रॉबर्ट डहल ने प्रभाव और शक्ति को संबंधात्मक माना है। प्रभाव में यह देखा जाता है कि अ व ब से किस सीमा तक क्या कुछ करा लेता है जो अन्यथा वह नहीं करता। ब्रचाश और बरात एक विद्वान हैं, वो कहते हैं कि शक्ति एवं प्रभाव दोनों बौद्धिक और संबंधनात्मक है और एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। यानी शक्ति प्रभाव को सुदृढ़ करती है और प्रभाव शक्ति को सुदृढ़ करता है। दोनों में पारस्परिक अनुपूरता का संबंध दिख पड़ता है। कई बार ये जानना कठिन होता है कि किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार में परिवर्तन शक्ति के प्रयोग के कारण हुआ अथवा प्रभाव के प्रयोग के कारण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शक्ति और प्रभाव दोनों में आपस में संबंध है। तो हमें ये भी देखना होगा कि कई भौतिक बल प्रयोग के कारण प्रभाव भी शक्ति बन जाता है। यानी जब भौतिक बल का प्रयोग होगा तब वो शक्ति बन जाएगा और जब भौतिक बल प्रयोग नहीं होगा तो वो प्रभाव होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं शक्ति और प्रभाव में आपस में संबंध है। लेकिन शक्ति और प्रभाव में अंतर भी है। अंतर ये है कि पहला अंतर ये है कि शक्ति के पीछे कठोर भौतिक बल और प्रतिबंधों का प्रयोग होता है। प्रभाव में आग्रह, विनय, नैतिकता का पुट विद्यमान होता है, जबकि शक्ति की प्रकृति बाध्यकारी होती है। दूसरा, शक्ति भय और दंड पर आधारित होने के कारण अलोकतांत्रिक है और प्रभाव सहमति पर आधारित होने के कारण लोकतांत्रिक है। तीसरी बात है कि शक्ति के प्रयोग को देखा जा सकता है जबकि प्रभाव केवल अनुमान लगाया जा सकता है। चौथा, शक्ति और बल दोनों का प्रयोग भौतिक शक्तियों पर आधारित है, अतः उनका प्रयोग सीमित ही किया जा सकता है। लेकिन यदि एक बार प्रभाव अर्जित कर लिया जाए तो उसके प्रयोग की कोई सीमा नहीं रहती। पांचवी बात, चूँकि शक्ति एक भौतिक तत्व है अतः इसे बाह्य तत्व भी कहते हैं और ये बाध्यकारी होती है, किंतु प्रभाव एक नैतिक तत्व है जिसे आंतरिक तत्व भी कहा जाता है। छठी बात है कि शक्ति एक बाध्यकारी तत्व है, अतः जिस पर इसका प्रयोग किया जाता है उसे उसकी अनुपालना करनी होती है, उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। किंतु प्रभाव अनुनय की मानसिक क्रिया है और जिस पर इसका प्रयोग किया जाता है वह इसकी अनुपालना के लिए विवश नहीं होता, अर्थात उसके पास इसकी अनुपालना के अलावा अन्य विकल्प भी होते हैं। सातवां, शक्ति बाध्यकारी और निर्विकल्प होती है, अतः जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है उनमें कटुता उत्पन्न होती है, किंतु प्रभाव नैतिक और मानसिक क्रिया है, अतः प्रभावित व्यक्ति एवं प्रभावशाली के बीच एक मानसिक सामंजस्य पैदा होता है जो अंततः सद्भाव पैदा करता है। तो इस प्रकार अल्फ्रेड वुल्फर्स के अनुसार शक्ति और प्रभाव में अंतर किया जा सकता है। तो शक्ति से उसका अभिप्राय है धमकियों के द्वारा दूसरों को नियंत्रित करने की सामर्थ्य और प्रभाव से अभिप्राय है प्रलोभन व अनुनय के द्वारा दूसरों को नियंत्रित करने की कला। तो दूसरे शब्दों में दंड और बल प्रयोग के ऊपर जो नियंत्रण है वो प्रभाव कहलाता है। तो कुछ विद्वान हैं
जिनकी मान्यता है कि शक्ति की अवधारणाएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतरंग का स्पष्टीकरण करने में असमर्थ है। शक्ति की अवधारणा केवल उस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वर्णन कर सकती है जिस स्थिति में वास्तविक संघर्ष चल रहा हो। संघर्ष प्रारंभ करने से पूर्व की अवस्था में प्रभाव की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप की समुचित व्याख्या कर सकती है। डेविड सिंगर उन लेखकों में से है जो प्रभाव की अवधारणाओं को बहुत अधिक महत्व देते हैं। शक्ति की परिभाषा करते हुए वह सिर्फ प्रभाव डालने की क्षमता को शक्ति बताते हैं। तो शक्ति की अभिव्यक्ति वहाँ होती है जहाँ 3 बातें पाई जाती हैं। पहली, दोनों पक्षों के बीचों मूल्यों का संघर्ष हो। दूसरा, एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की मांगों या ज़रूरतों को सचमुच पूर्ति की जाती हो। और तीसरा, एक पक्ष को दूसरे प्रतिबंधों का भय पैदा करने की सामर्थ्य हो। वस्तुतः प्रतिबंध लागू करने या भय पैदा करने की सामर्थ्य ही वह तत्व है जिसके आधार पर प्रभाव रूप संबंध शक्ति रूप संबंध में बदल जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो शक्ति है वो उसमें कहीं ना कहीं बल प्रयोग की बात है, जबकि प्रभाव में जो है वो बिना शक्ति प्रयोग के भी दूसरे से अपनी बात मनवाना है, दूसरे पे अपना प्रभाव डालना है। बिना बल प्रयोग और दंड के नियंत्रण जो है वो प्रभाव कहलाता है। तो दोनों में समानताएं भी हैं और अंतर भी हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, शक्ति और प्रभाव। आपसे जो है शक्ति और प्रभाव और शक्ति और बल दोनों के बारे में पूछा जाता है। शक्ति और बल की बात भी हम करेंगे कि हैरोल्ड स्प्राउट और मॉर्गेट स्प्राउट के अनुसार शक्ति का अर्थ है सैनिक शक्ति, जबकि आइनस क्लॉड ये कहते हैं कि शक्ति में सैनिक पहलू को ही वो भी महत्वपूर्ण मानते हैं। मार्गन्थो ने भी, लेकिन मार्गन्थो ऐसे विद्वान हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो सैनिक पहलू को अपनी शक्ति की परिभाषा से बाहर रखते हैं। वो कहते हैं कि जब कभी शक्ति की चर्चा करता हूँ तो उसका अभिप्राय राजनीतिक शक्ति से है। तो शक्ति और बल प्रयोग में अंतर है। बल प्रयोग शक्ति का उपकरण है। यहाँ हम राजनीतिक शक्ति की चर्चा कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि उसमें राजनीतिक शक्ति में तो बल प्रयोग नहीं होता। बल प्रयोग हिंसा पर आधारित है, जबकि एक शक्ति एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। शक्ति अपनी प्रकृति से बल की तुलना में मनोवैज्ञानिक क्षमता ज़्यादा है, जबकि बल एक भौतिक क्षमता है। तो दोनों में समानताएं हैं और अंतर भी हैं। दरअसल शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। ब्राइस्टेड ने ये कहा है। राजनीतिक क्रियाओं के अनेक प्रकार हैं जिसमें कर्ता दूसरों को प्रभावित करता है और इसमें बल है, प्रभुत्व है, क्रिया कौशल है, ये सभी है। बल में भौतिक गतिविधि ज़्यादा दिखाई देती है, जबकि जो शक्ति में भौतिक गतिविधि नहीं, इतनी अपेक्षाकृत नहीं होती। बल और प्रभुत्व साथ साथ रहता है शक्ति के अंदर। तो प्रभुत्व को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में शक्ति एक विस्तृत संकल्पना है जिसमें शक्ति के रूप में बल उसी प्रकार निहित है जिस प्रकार बादल में बिजली रहती है। तो इस प्रकार हमने शक्ति, बल प्रयोग और प्रभाव की बात कही। तीनों में समानताएं और अंतर दोनों मौजूद है। तो आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए और इसमें कोई दिक्कत होगी तो हम जब मिलेंगे तो उस पर बात करेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।